आज के एपिसोड में किंजल कहती है कि शाह परिवार के साथ रहने के लिए उसे परितोष की पत्नी बनने की जरूरत नहीं है। वह घोषणा करती है कि परितोष आज घर छोड़ देगा और कहती है कि अब उससे उसका मन नहीं भरेगा। परितोष किंजल से परी के बारे में सोचने को कहता है। तभी अंश परी को फोन करता है। परी कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और अब उसे परितोष को अपना पिता कहने में शर्माती है। वह किंजल का समर्थन करती है। अनुपमा कहती है कि औरत की सहनशीलता ही उसे अक्सर सताती है। वह आगे कहती है कि गणपति विसर्जन के मौके पर वह परितोष को भी त्याग देगी। लीला परितोष से नाता तोड़ लेती है और कहती है कि किंजल तो घर की बेटी बन गई, परितोष कभी बेटा नहीं बन पाया। अनुपमा कहती है कि परितोष को सबक सिखाना जरूरी है और उसे घर से निकल जाने को कहती है। इस बीच ख्याति आर्यन के बारे में सोचती है और कहती है कि वह आर्यन की मौत को कभी नहीं भूल सकती। बाद में परितोष घर छोड़ने का फैसला करता है। किंजल रो पड़ती है, लेकिन हसमुख उसे परितोष की वजह से रोने से मना करता है। लीला कहती है कि वे विसर्जन करेंगे और अनुपमा से गौतम को सबक सिखाने के लिए कहती है। परी भी टूट जाती है और राजा उसे सहारा देता है। उसे इस बात का अफसोस होता है कि परितोष उसका पिता है और वह इस बात पर कोई पछतावा नहीं करती। राजा परी को दिलासा देता है। पराग अनुपमा से उसकी यात्रा के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है कि उसे कुछ बताना है और कोठारियों को इकट्ठा करती है। वसुंधरा अनुपमा से पूछती है कि उसने क्या नया नाटक रचा है। अनुपमा कहती है कि वह असली नाटक का पर्दाफाश करने आई है। ख्याति को चिंता है कि अनुपमा उसका पर्दाफाश कर सकती है। अनुपमा गौतम का पर्दाफाश करती है और कोठारियों को प्रार्थना पर कभी विश्वास न करने के लिए ताना मारती है। वह कहती है कि इसलिए वह वीडियो के रूप में सबूत लेकर आई है। वसुंधरा अनुपमा को जाने के लिए कहती है और कहती है कि वे खुद गौतम से बात करेंगे। अनुपमा मना कर देती है और कहती है कि वह गौतम के सारे कुकर्मों को वसुंधरा के सामने गिना देगी। इस बीच डांस रानियां वापस जाने का फैसला करती हैं। सरिता कहती है कि शाह परिवार को यह नहीं सोचना चाहिए कि परितोष उनकी वजह से गया है। वे सोच रहे हैं कि क्या अनुपमा उनके साथ मुंबई वापस आएगी। डांस रानियां अपने परिवार को याद करती हैं। किंजल टूट जाती है और डांस रानियां उसे दिलासा देती हैं। प्रीत किंजल से पूछती है कि वह इतने लंबे समय तक परितोष के साथ कैसे रह पाए। किंजल अनुपमा को सब कुछ सहने की ताकत देने का श्रेय देती है। अनुपमा गौतम से बोलने के लिए कहती है। गौतम कहता है कि वह तो बस कोठारियों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। राही कहती है कि गौतम का ये कर्तव्य नहीं था कि वह उसे गलत तरीके से सहारा दे। अनुपमा कहती है कि गौतम अपने असली माता पिता के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ कोठारियों के बारे में चिंतित था।